एक 14 साल का लड़का रात के 2 बजे उठता है, अपने फादर का राइफल निकालता है और उस कमरे में चुपके से जाता है जहां उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं। लेकिन डोर की आवाज सुनकर उसके फादर जग जाते हैं। लड़का हाथ में राइफल पकड़े हुए कांप रहा होता है। तभी A 14-year-old boy has calmly aimed a handgun at the heads of two people asleep in bed. एक 14 साल के लड़के ने अपने ही माता पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। इसे क्या कहोगे? हादसा, गलती या कोई बेहद डरवाना प्लान? क्या ये सिर्फ एक झगड़ा था या इसके पीछे छुपी थी कोई कहानी जिसने इस लड़के को ऐसा क्राइम करने पे मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं। नाथन ब्रूक्स एक 14 साल का लड़का, स्कूल में सीधा साधा चर्च जाने वाला, पर भीतर एक अलग ही दुनिया पल रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें उसके माता पिता के लिए कोई जगह नहीं थी। नाथन को 8 साल से ही अपने माता पिता के प्रति नफरत पैदा होने लगी। वो अपने पेरेंट्स के ओवर केयरिंग बिहेवियर से तंग आ गया था। उसे एक घुटन सी महसूस होने लगी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके फ्रीडम पर रोक लगाए और इसी कारण वो अकेले रहने लगा। वो जल्दी किसी से बात नहीं करता, टाइम पास करने के लिए वीडियो गेम खेलता और सोशल मीडिया पे डार्क चीजें देखता। लेकिन एक दिन जब उसके पेरेंट्स ने उसे स्कूल की बदतमीजी के लिए पनिश किया और उसका फोन, लैपटॉप, वीडियो गेम सब छीन लिया, तो उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही छीन गई हो। उसके माता पिता उसे सुधारना चाहते थे, लेकिन शायद वे समझ नहीं पाए कि नाथन के लिए सिर्फ ये गैजेट नहीं थे, यही उसकी दुनिया थी। इसके बाद नाथन कई दिनों तक अकेले कमरे में बंद और इंटरनेट से दूर रहा। फिर वही अकेलापन धीरे धीरे गुस्से में बदल गया और इस बार उसने वो अपराध किया जिसका प्लान वो कई बार बना चुका था। पहले उसने अपने फादर को निशाना बनाया, फिर अपनी मदर को, और जब राइफल खाली हो गई तो नाथन उसे रिलोड करने के लिए नीचे भागा। लेकिन डर के मारे नाथन हथियार को स्विमिंग पूल में फेंक देता है और वहीं सीढ़ियों पे चुपचाप बैठ जाता है। इसी बीच नाथन के फादर जॉन ब्रूक्स की आंखें खुलती है। वो पूरी तरह से घायल थे। पास में उनकी पत्नी दर्द के मारे कहराती हुई दिखी। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। दोनों के सिर पे गोली लगने के बाद भी वो बच गए थे। किसी तरह कांपते हाथों से जॉन ने फोन उठाया, 911 डायल किया और धीमी स्वर में कहा, मैं उठा और देखा कि हमें चोट लगी है। हम बहुत डरे हुए हैं, प्लीज जल्दी आओ। पुलिस मौके पर पहुंची। नाथन सीढ़ियों पर बैठा था, खामोश, बिना कोई हलचल के। उसकी आंखों में उलझन थी और होठों पर फुसफुसाहट। नाथन से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी और सच्चाई सामने आने लगी। नाथन ने कबूल किया कि उसने पहले भी अपने माता पिता पर हमले की प्लानिंग की थी। ये घटना अचानक नहीं हुई। नाथन ने कई हफ्तों तक इसकी योजना बनाई थी। कब, कैसे, कौन सा तरीका, बिना आवाज किए ऐसा वार जिससे कोई होश न संभाल सके। यहाँ तक उसने अपने डायरी में पूरी प्लानिंग लिख रखी थी। लेकिन कोई समझ नहीं पाया उस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे क्या चल रहा था। वो कहता है, मैंने पिछले साल भी प्लान किया था, लेकिन उस वक्त मैं कर नहीं पाया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं बस आजाद होना चाहता था। उसके बाद नाथन को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में नाथन पर 2 बार अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाया गया। लेकिन सबसे अजीब चीज था उसके माता पिता का कोर्ट में बयान। वो कहते हैं, हम अपने बेटे से प्यार करते हैं, हम उसे माफ करते हैं, वो अभी भी हमारा बेटा है, हम चाहते हैं कि उसे एक और मौका मिले। क्या ये सच्चा प्यार था या माँ बाप की उम्मीद कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा? लेकिन नाथन को वयस्क के तौर पर ट्रायल का सामना करना पड़ा। उसे अटेम्प्ट टू मर्डर 2य डिग्री का दोषी पाया गया और उसे 15 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा उसके पास समय था सोचने का, रुकने का, लेकिन उसने चुना अपराध। यह एक कैलकुलेटेड एक्ट था जिसकी माफी नहीं मिल सकती। 8 मार्च 2013 की इस घटना ने यूएस में एक सनसनी फैला दी। लोग शॉक्ड थे कि आखिर अपना लड़का ही ऐसे कैसे कर सकता है। उधर जेल में नाथन हर दिन अपने किए पर विचार करता। वो कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर यहाँ नाथन की कहानी हमें सिखाती है कि किशोरावस्था की मानसिक स्थिति को समझना कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी एक छोटी सी बात भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। एक लड़का, एक बंदूक और एक ऐसी चुप्पी जिसने सब कुछ तोड़ दिया। सवाल अब भी बाकी है, दोष किसका था? उस बच्चे का, घर का माहौल, या वो समाज जिसने उसकी खामोशी कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की? सोच समझकर नीचे कमेंट में बताना। इस डॉक्यूमेंट्री से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसे ही सच को उजागर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।